नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। देखिए, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी एक शंका में है कि क्या हमारी तैयारी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अब तैयारी करना शुरू करेंगे। तो सभी बच्चों के लिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अब इस समय पर, क्योंकि 1 महीने का समय रह गया है, 1 महीना यूं समझ लो आंख बंद करके निकल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, तो वह नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप खुद से छल करेंगे तो कोई इंसान आपको बचा नहीं पाएगा। छल कौन कौन से हैं? छल सबसे पहली ये है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हमें सब कुछ आता है, तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है लेकिन अगर आप फिर भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, फिर भी प्रश्नों का उत्तर नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आपकी समझ तो विकसित नहीं हुई है। सिलेबस भले ही जो है वह कंप्लीट हो गया हो। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी एजुकेटर के साथ, ये नहीं कि मेरे साथ, किसी भी एजुकेटर के साथ आप सवाल का उत्तर जो है वह सही लगा लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है अकेले की तब आप फंस जाते हैं, तब आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। इसका मतलब फिर से वही बात है कि आपकी समझ विकसित नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहने वाली हूं, बहुत सारे बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम ये सोचकर बैठे होते हैं कि हमारे पिछले अटेम्प्ट में भी, यदि कोई ऐसा बच्चा जिसकी पिछली बार भी सीटेट का पेपर पास नहीं हुआ, तो पिछले माहौल को, ये पिछली चीजों को इतना दिमाग में रख लेता है कि वह आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो इसलिए यह भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि पिछली बार भी नहीं हुआ, कि हो सकता है अब ना हो, ऐसे है ना, तो ये वो पुरानी यादें यदि आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पिछले अटेम्प्ट की वजह से, मतलब पिछले अटेम्प्ट से आपको लड़ना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। यदि आपने किसी भी बच्चे ने पहले कभी एग्जाम दिया है तो उसको दिमाग में रखकर चलिएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस समय पर एक साल के 1 महीना है आपके पास। 1 साल होता तो क्या ही होता, है ना, नहीं भी होना चाहिए वैसे। तो 1 महीना है, तो अब इस समय पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि हमारा एग्जाम 1-2 दिन में ही है ना, और हम एग्जाम हॉल में जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, एग्जाम हॉल में हम सब आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, हमारी आवाजें जो है कहीं ना कहीं गूंजेंगी। आवाजें टॉपिक की, आवाजें किस तरीके से चीजों को करना है, कैसे करना है ना, तो ये जो आवाजें हैं आपके दिमाग में तो गूंजेंगी, ये पक्की बात है। दूसरी बात ये है कि आपको अपने डर से लड़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में वही जीतेगा, है ना। सीटेट चाह रहा है कि आप उस एग्जाम के प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, है ना, तो वह ये चाह रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि एग्जाम हॉल में आप एंट्री कर चुके हो और आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो, ऐसे आपको अपने आप को बनाना होगा। दूसरी बात है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप प्रैक्टिस लगा रहे हो, नहीं भी लगा रहे, शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने में आराम से आप कर जाएंगे, बिल्कुल आराम से, सादगी से। मैं कहती हूँ बहुत छोटी छोटी चीजें भी समझाऊंगी ना, तब भी आप सीख लेंगे, ये पक्की बात है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो सीटेट करने से पहले आप खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। ट्रिक के साथ देखिए कि किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर सोच कर बैठे होते हैं, मोस्टली क्या होता है कि बच्चा एग्जाम्पल जो है वह तो या तो बनाता नहीं है। एग्जाम्पल के साथ हर एक टॉपिक को रिलेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगी वह एग्जाम्पल भी ना बच्चों के ऊपर होने चाहिए, छोटे बच्चों के ऊपर जो आपके क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। होता क्या है कि हम एग्जाम्पल जो है अपने ऊपर रिलेट करते हैं और बच्चों से संबंधित प्रश्न आते हैं सीटेट में, तो हम लगा नहीं पाते। तो इसलिए कोशिश करिए, अगर आप एग्जाम्पल भी हर एक टॉपिक का या हर एक कॉन्सेप्ट का बना रहे हैं, वह अपने ऊपर जो है रिलेट करिए। मतलब अपने बच्चों के ऊपर जो है, जो आपकी क्लासरूम के बच्चे हैं उन पर रिलेट करना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले, है ना, मेहनत के साथ साथ आपको क्या करना है, मेहनत के साथ साथ ना आपको एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी है। वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, ये बात अगर मैं कह दूं कि सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा, वह भी गलत होती है। कॉन्सेप्ट समझना या बेसिक कॉन्सेप्ट, हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीख कर भी सीटेट को पास कर सकते हैं, है ना। प्रश्नों के साथ यदि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जितना हो सके सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड्स, मतलब ये टैग वर्ड्स पूरे सीटेट को बहुत आसान बना देते हैं। जैसे मुश्किल शब्द होते हैं,
मुश्किल यानी कि हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। मुश्किल का मतलब है मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो मुश्किल होते हैं। महारत उन्मुखी क्या होता है, निपुणता उन्मुखी का मतलब क्या होता है ना, या फिर क्या कहते हैं इसे, आरोपण सिद्धांत क्या कहता है, ऐसे ऐसे शब्द, स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, ये सारे मुश्किल शब्द है जो आपको जानना होगा। त्वरित शिक्षा क्या होती है, संवर्धन का मतलब क्या होता है, ये सारे शब्दों की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सारे शब्दों की पहचान बनाइए। दूसरी बात है टॉपिक वाइज, जितना हो सकता है टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चन लगाइए। देखिए टॉपिक वाइज करने से क्या होगा, हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ ये विकास से सारे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। ये जीन पियाजे का टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमें आता है, तो कोशिश करिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने का, है ना। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि हम PYQs, मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि हम आराम से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से ही हम पास हो जाए, सिर्फ पिछले क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर आप यह भी लगाएंगे वह भी क्या होगा, पर्याप्त होगा। सिर्फ PYQs लगा लीजिए। PYQs में भी मैं ये नहीं कह रही कि 10 साल आपको लगाने हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लगा लीजिए, वही बहुत हो जाएगा। 4 साल में भी 2 बार हुए हैं, तो आप अगर इसको भी लगा लेंगे वही क्या है, वही पर्याप्त है। फिर जितना मैं मैराथन करवाऊं, जैसे आज मतलब अब जो संडे आने वाला है, संडे को 12 बजे जो है हमारे सभी सिद्धांत कार्यों की मैराथन होगी, तो जितना मैराथन हो सकता है उतना आप लगाने का प्रयास करें। और ये देखिए सफलता जो है ना, मतलब आप सफलता के कदम चूमेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पक्की बात है, समझ में आ रही है। मैराथन्स लगाइए। और फिर मोक का मतलब है नए सवाल। देखिए नए सवाल करना बहुत जरूरी है। मैं हर एक बच्चे से मैं कहती हूँ कि आप PYQs कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होता है कि सीटेट में ना पूरा का पूरा जो पिछले क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट करके नहीं दिए जाते, भाषा बदल जाती है, हाँ कॉन्सेप्ट वही रहते। तो इसलिए नए क्वेश्चनों को लगाना यानी कि मोक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोक आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहे होंगे, हम मोक जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप करते हैं तभी आपका सीटेट का पेपर क्रैक हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं कहती हूँ अगर 15 दिन भी है ना, 15 दिन में भी अगर आप अच्छे से तैयारी करें तब भी आपका ये पेपर निकलवा दूंगी, मैं इतना भरोसा करती हूँ अपने ऊपर। पहले तो जिस भी बच्चों को पेडागोजी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना, जिस भी बच्चे को पेडागोजी नहीं आती है, तो एक बात ध्यान रखिए, पेडागोजी कोई याद करने की चीज ही नहीं है, ये बच्चों की सोचने समझने की भाषा है। अगर आप अपने जीवन में कभी बचपन अगर आपने जिया हुआ है या फिर कभी बच्चे रहे हो, है ना, तो पेडागोजी आराम से समझ में आ सकती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पेडागोजी अच्छे से समझ में ना आए। पेडागोजी के लिए आपको क्या करना है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए, यानी कि जो आपकी CDP है पहले तो यह मजबूत हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, जो पेडागोजी 90 नंबर की आती है, बहुत लोग आपको कहेंगे NIOS पढ़ो, घबरा देंगे आपको, ये ध्यान रखना। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि फोकस ग्रुप पढ़िए, इस समय पर समय नहीं है। 1 महीने में आप क्या क्या पढ़ लोगे, और इतना पढ़ोगे कि वह अगर पेपर में ना आया तो क्या करेंगे बताओ। बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि NCF होता है कि NCF के फोकस ग्रुप जो है पढ़ लीजिएगा, है ना। तो अगर आप पढ़ोगे ना, पहले तो उनको कहो कि हम खुद पढ़ लें, वही बहुत होगा। तो इसलिए हमारा काम क्या है, देखिए टीचर का काम होता है चीज़ों को सरल बनाना, मुश्किल नहीं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ने के लिए कहेंगे, इस समय पर समय नहीं है। और अगर आप पढ़ेंगे ना, एक डॉक्यूमेंट पढ़ के दिखाओ 30 पन्नों का, मैं कहती हूँ सभी लोग पढ़ के दिखाएं पहले तो, फिर हम बच्चों को कह सकते हैं ना। तो वह जो है वह इतना पढ़ने की बजाय जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं, है ना, जो शॉर्ट चीज़ें, यानी कि बच्चों को हमें कैसे बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो पेडागोजिकल सेशन है, यदि आप वही अटेंड कर लेंगे मेरे, वही बहुत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ना इसको जिया है। देखिए पूरा हमारा जामिया में MEd वगैरह या मास्टर्स वगैरह साइकोलॉजी में बहुत हाई लेवल पर हमने पढ़ा है। इवन तो हम नेट के साइकोलॉजी वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी, जो मैं क्रक्स आपको बोलूं, है ना, वह आपको पढ़ना है। जैसे इस बार संडे को 12 बजे जो है वह हमारी क्लास रहेगी, तो आप यदि उसको ही फॉलो कर लेंगे वही बहुत होगा। और पेडागोजी की मैंने कुछ क्लासेस करवा रखी हैं, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, वो एक प्रकार का क्रक्स है, याद रखेंगे। क्लियर है बात। इसके अलावा रोज हमारी 12 बजे CDP की प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, रोज चलते हैं, रोज 12 बजे चलते हैं। उसमें हम नई नई चीज़ें, ये NIOS से
या फिर यूँ कह लो कि जो NCF FS जो फोकस ग्रुप है, यहाँ से हम वो शब्दावली लेके आते हैं। क्लियर है बात? इसलिए आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगा लेंगे, वही क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर PYQs यानी कि पिछले क्वेश्चन जो है साथ में नए क्वेश्चन ऐड करके दे रही हूँ, तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्लियर है बात? इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नए क्वेश्चन से हमें पता चलेगा, देखो PYQ से एक आधार है, नए क्वेश्चन से पता चलेगा हमारा लेवल क्या है, ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी है। 12 बजे ही अगर आप, रोजाना हमारी क्लास होती है, ये ध्यान रखिए, 12 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो होती है, और संडे को हम मैराथन करते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? यदि आप इसको ही कर लेंगे वह बहुत होगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। देखिए, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम सब कुछ पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहती हूँ रिवीजन उन चीज़ों की होनी चाहिए। एक तो पहले जो आपके नोट्स हैं, दूसरी बात जहाँ पर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है या क्वेश्चंस लगाया है, या जिसमें आपने डाउट लिखा है कि इस प्रश्न में मुझे डाउट था, दोबारा पढ़िए कि प्रश्न में डाउट क्यों था। हो सकता है भाई क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, डाउट लेके जाओगे क्या वहां पर भी? तो इसलिए कोशिश करिए, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि सारी चीजों को हाथों हाथ करना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। और यही मेरा चौथा पॉइंट है कि बात के लिए कोई भी सवाल, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपको सीटेट पास करना है तो अभी गोल्डन रूल यही है, सबसे पहले पेडागोजी पर हमारा फोकस होना चाहिए। गोल्डन रूल यही है, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, गिनती के 15 टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक होंगे, बस वही पढ़ लेना है, इस बात का ध्यान रखना, और कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। नई किताबें खोलना, नया चैप्टर पढ़ाना, या फिर कोई ऐसी मैं बात नहीं कर रही हूं, बस दिमाग को शांत करके 15 दिन 20 दिन बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। अगर आप बैच में है, मान लीजिए हमारा बैच चल रहा है, तो बैच में है, अगर वहां से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में जो मैं पेडागोजी के जो सेशन लूँ वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 90 नंबर की तो पेडागोजी है, अगर पेडागोजी विकसित हो गई, बाकी की गिनती के थोड़े बहुत भी अगर आप ले आए तो आराम से आप पास हो जाओगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रही है? इसलिए इस समय पर ये लास्ट टाइम है आपका। लास्ट टाइम का मतलब ये है कि हम नहीं चाहते ना कि दोबारा आप पेपर दें। कोई चाहता है कि हम दोबारा पेपर दें? कोई नहीं चाहता है। इसलिए हमेशा बच्चे को ध्यान में रखकर सारी चीजें करिएगा। टीचर ही समझ लीजिए, टीचर जो है एक गाइड के रूप में कार्य करनी चाहिए, और वहीं पर 60% तो आपकी वहीं पर सिलेबस खत्म हो जाता है। तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल जो है बना रखा है ना आपने, वो आपकी गलती नहीं है, टीचरों ने आपको बता रखा है कि इस तरीके से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 15 दिन भी 20 दिन भी एक्टिव हो जाए तो आराम से आप कर डालेंगे, ये मैं पक्की बात कहती हूँ। क्लियर है बात? तो इसमें हमें अपनी किस्मत आजमानी नहीं है, हमें अपनी मेहनत से साबित करना है। यही तो बात होती है, हमें अपनी मेहनत से साबित करना है कि हाँ हम इस लायक है, हम टीचर बनने लायक है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि आप रोज जो है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, समझ बना के पढ़िए। और पेडागोजी यदि नहीं आती तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। पेडागोजी आपको नहीं आती इसका मतलब आपने बच्चे के बारे में समझा नहीं है, आपने भी बचपन जिया हुआ है, इसलिए अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो 12 बजे जो है वह हमारी क्लास होती है, एक बार वो देखिए। दूसरी बात ये है, दूसरी बात जो मैं मैराथन लेके आ रही हूँ, संडे को एक मैराथन है, तैयार रहिएगा उसके लिए, फिर से मैं कह रही हूँ। और NIOS, ये मैं वादा करती हूँ आपसे, NIOS हो गया, NCERT हो गया, इसकी जो शब्दावली होगी मैं बताऊंगी। मंडे से हम इससे शुरू करने वाले हैं, और चीजों पर NCERT बेस लिखा होगा तो समझ जाना कि हाँ वो शब्दावली मैडम वहां से लेके आ रही है। क्लियर है बात? वह शब्दावली जो है, हालांकि मैं लेके आती हूँ रोज, लेकिन और बारीकी से अध्ययन करके वह सारी चीजें NIOS को देखकर, या NCF FS जो फोकस ग्रुप होते हैं, इतने पढ़ लोगे, कितने सारे हैं, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए समय नहीं है कि आप जो है खोजे, समय यह है कि बस आप पढ़ लें, बस वही बहुत है। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, और ये आगे के लिए यही आपको सफल बनाएगी, ये पक्का वादा है मेरा। ठीक है, क्लियर है बात?